गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताएंगे। तो देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड का आविष्कार सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने किया था। इनका वर्तमान नामकरण ऑल्टमैन ने 1899 में दिया। न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर का पूर्ण ज्ञान करने के लिए हमें इनका जलीय अपघटन करना पड़ता है। जलीय अपघटन करने से हमें इनके अलग अलग घटक प्राप्त होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का जलीय अपघटन करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर न्यूक्लियोटाइड्स देते हैं। उसी प्रकार जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित होकर न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फोरिक एसिड देते हैं। फॉस्फोरिक एसिड निकल जाता है तो न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस देते हैं। इस प्रकार हमें न्यूक्लिक एसिड का जलीय अपघटन जब किया जाता है तो इसके अलग अलग घटक प्राप्त होते हैं और इनके स्ट्रक्चर का हमें पूर्ण ज्ञान होता है। जलीय अपघटन से हमें न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, फॉस्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्राप्त होते हैं। डीएनए और आरएनए जो होते हैं ये दो प्रकार के शुगर्स से, जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। दो प्रकार के शुगर्स न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, एक राइबोज शुगर, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर। जैसे ये है राइबोज शुगर और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये दोनों शुगर की उपस्थिति के कारण दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। जो राइबोज शुगर वाले न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसे आरएनए कहते हैं, और जो डीऑक्सीराइबोज शुगर वाले न्यूक्लिक एसिड होते हैं उन्हें डीएनए कहते हैं। तो इस प्रकार जो दो प्रकार के शुगर की उपस्थिति के कारण दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए। इन शुगर की उपस्थिति की तरह ही नाइट्रोजनस बेस भी इसमें दो प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनस बेस दो प्रकार के होते हैं, पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। जो प्यूरिन है वो केंद्रकीय अम्लों में दो प्रकार के प्यूरिन पाए जाते हैं, एडिनिन, ग्वानिन। जो एडिनिन है वो ए से डिनोट होता है और ग्वानिन है वो जी से डिनोट होता है। और जो पायरिमिडिन है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस है, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला साइटोसिन जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, दूसरा थाइमिन जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, और तीसरा यूरेसिल जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। ये दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। मुख्यतः डीएनए में ये चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, परंतु आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं जो शुगर है। शुगर सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस से क्रिया करके एक न्यूक्लियोसाइड बनाता है, एक यौगिक बनाता है जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। शुगर नाइट्रोजनस बेस से क्रिया करके एक न्यूक्लियोसाइड यौगिक बनाता है, और फिर न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के अणु से क्रिया करके न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अगर न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर है, न्यूक्लियोसाइड है, उसमें शुगर अगर राइबोज है तो इसे राइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है तो उसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पर जो शुगर है वो राइबोज होगा तो राइबोन्यूक्लियोटाइड उसे बोलेंगे, और अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगा तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इस प्रकार डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। तो इससे हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।